वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग तन्मय, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? मॉर्निंग सर। मेरा यस बैंक में 304 के एवरेज में 139 स्टॉक है। ओके। यस बैंक में 304 एवरेज करके 139 स्टॉक है। तो मैं अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बेचूं या रखूं। पर तन्मय, आपके ये शेयर्स कहीं लॉक इन में तो नहीं है? क्योंकि काफ़ी पहले की आपकी खरीद लगती है, तो शायद अभी भी इसमें लॉक इन पीरियड बरकरार रहेगा, आप इसे बेच नहीं सकेंगे शायद। अच्छा, तो मतलब अभी क्यों मैडम ऐसे लॉकिंग पीरियड होता है? एक्चुअली ये बैंक को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आई थी, जिसके चलते इसके जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स थे उनके जो शेयर्स थे वो लॉक इन पीरियड में रख दिए गए थे, और साथ ही कई सारे दिग्गज बैंक आए थे इस बैंक को की स्थिति सुधारने के लिए, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, तमाम वो दिग्गज बैंकों के नाम शामिल थे। पर अविनाश जी, एक बार आपसे समझते हैं, देखिए इनके पोर्टफोलियो में तो शो करेगा ही कि 304 के बाइंग प्राइस पे 139 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। पर येस बैंक, क्या आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं? क्या बैंकिंग स्थिति में सुधार के साथ येस बैंक क्या इनको कुछ रिटर्न्स दे पाएगा? देखिए सृष्टि, आई थिंक जिस प्रकार का कॉस्ट प्राइस इनकी येस बैंक में है, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ से रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट मैं इनको यही कहूंगा कि येस बैंक से निकल जाए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो वापस आना बहुत मुश्किल है। उसके विपरीत मुझे लग रहा है कि देखिए अगर ये येस बैंक से निकल के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा डालते हैं, जो करीबन 50-52 रुपया चल रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल में अच्छा पैसा बनेगा। कम से कम जो भी लॉस इन्होंने येस बैंक में किया है वो रिकवर ये कर सकते हैं, और अच्छी खासी बैंक में ये निवेशित हो सकते हैं। तो यही राय मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी, क्योंकि येस बैंक में जो आपने कहा कि लॉक इन वाले शेयर्स है, ऐसे मार्केट्स में रिपोर्ट है कि शायद 3 या 4 महीने में ये लॉक इन निकाला जाएगा। बट फिर भी अगर ये निकाला जाता है तो इनको इनकी कॉस्ट प्राइस मिलना बहुत मुश्किल है। 300 रुपए का जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत पहले का है, और अभी इस लेवल पे ये बैंक चल रहा है, तो इसमें कोई मतलब नहीं रहता है इसमें निवेशित रहने के लिए। तो स्विच टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल बी प्रेफरेबल। ठीक है। तो बैंकिंग में थोड़ी सी आपको रीजी करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में, यस बैंक से निकल जाइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है अविनाश जी को। पर अभिषेक, यस बैंक से निकल ही नहीं पाएंगे ये, यही एक थोड़ा सा ट्रिगर है। तो जब भी आपको निकलने का मौका मिले तन्मय जी, तब भी आपको इसमें अभी फिलहाल के लिए तो बने ही रहना पड़ेगा, पर वहां जब निकले आप तो रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। कई सारे बिल्कुल। वैसे यस बैंक 10, 11, 12 में चल रहा था, अब देखिए 16 पे है सृष्टि, तो हम कहेंगे कि चला हुआ स्टॉक है। हाँ, टेक्निकल चार्ट्स पे आप बताइए कौन सा वो लेवल आएगा जिसको क्रॉस करते ही शेयर में थोड़ी सी बड़ी वाली तेजी आएगी? हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर काफी लंबे अरसे से एक अंडर परफॉर्मर साबित रहा है। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जहाँ पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑल टाइम लेवल छू चुका है, यहाँ पे एक विपरीत अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे कोई रिस्पाइट नजर नहीं आती है। हालांकि पुल बैक यहाँ से जरूर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जिस हिसाब से रिसेंटली यहाँ पे 42 के आसपास के हाई बने थे, वहां पे एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है। तो 42 का लेवल अगर पार होगा तब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन आएंगे। फिलहाल के लिए पुल बैक प्ले होगा। यहाँ पे करंट लेवल पे पुल बैक काफी संभावित नजर आता है। एटलीस्ट 39 से 40 तक का पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 34 रुपए 50 पैसे के आसपास, तो ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। करंट लेवल पे तो एक पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है, तो बने रहने की सलाह होगी। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में किसी को देखना है, तो अभी भी मैं कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे नजर रखनी चाहिए। 600 तक की टारगेट वहां पे अभी भी इंटैक्ट है। उसके अलावा सेकेंड अगर प्रीफर्ड बेट को कोई होगी तो होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और ऊपरी सर पर 145 से 150 तक की अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकती है। 128 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनबी को लेकर आपको राय दी गई, पर इससे बेहतर विकल्प एसबीआई और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा सामने आ रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक्शन है, पर पीएनबी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी स्पेसिफिक काफ़ी चिंताएं बरकरार हैं, और इसके मुकाबले अगर देखें तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और स्टॉक रिएक्शन भी आप उसी लिहाज में देख रहे हैं। तो ये थी रही इनके लिए राय।